ये आजकल जो नारा, जो रुझान आम किया जा रहा है, जिसको हम औरत मार्च बोलते हैं, मार्च में ये मार्च होता है, इंतहाई नुकसानदेह मार्च है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। आप अंदाज़ा करें, ये जो औरतें इस तरह मार्च का नाम लेकर ये नाचती हैं, ये औरतें इस तरह से सड़कों पे आके ये डांस करती हैं, इससे बढ़ के इनको क्या आज़ादी चाहिए? इन औरतों को इससे बढ़ के क्या चाहिए? मेरी इनके भाइयों से, ये जो मुट्ठी भर 35, 36, 40 लोग हैं, उनके बापों से मेरी ये गुजारिश है कि वो खुद भी इनके साथ आएं, वो खुद भी नाचें इनके साथ जाके, ताकि पता चले कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हैं। ये औरतें माशरे को ख़राब करने वाले चंद एक लोग हैं। फ़र्ज़ किया ये नारा मान भी लिया जाए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये नारा लगाती है। अब इनसे कोई पूछे कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला नारा कब अप्लाई करें इन पर? तब जब ये पैदा हो, तब जब ये 2 साल की हो। ये नारा इन पर तब अप्लाई कर दें जब ये 4 साल की हो, जब इनका बाप इनके लिए बाहर से कमा के लेके आता है और ये चलने के काबिल नहीं होती। ये नारा इन पर तब अप्लाई कर दें जब ये बाप का लाया हुआ खाना खाती है। ये नारा अपने आप पर तब अप्लाई करती है जब ये बाप की रिस्पेक्ट करने के काबिल होती है। ये नारा अपने आप पे तब अप्लाई करती है जब इसका बाप कुछ इससे लेने की उम्मीद रख रहा होता है। जब ये बाप को कुछ देने के काबिल होती है तो फिर ये नारा अपने आप पर मुसल्लत कर लेती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। खुदारा माशरे को बचा रहने दे, खुदारा इस्लाम को, इस्लाम के बताए हुए जो उसूल हैं इनके मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारें। बहुत नज़दीक है क़यामत। हम किस राह पे चल रहे हैं, कभी सोचा है हमने? 16-18 साल पालने वाला एक बाप क्या आपकी इज्जत नहीं करेगा? क्या वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जो 18 साल 16 साल आपको पालता है? और मैं आपको कहता हूं कि वो मर्द है ही नहीं, वो इंसान, वो मर्द है ही नहीं जो औरत की वफा पर, जो औरत के हया का कायल ना हो, मैं उसको मर्द नहीं समझता। ये प्ले कार्ड्स, ये इस तरह के नारे लगाने वाली, ये चंद एक जो बिखरी हुई गलीज किस्म की औरतें जो ये मार्च और ये जो नारे लगाती हैं, मेरी रियासत से ये दरख्वास्त है और ये रियासत की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि इनके बापों से, इनके भाइयों से ये कांटेक्ट करे। रियासत इनके भाइयों से पूछे ये चंद एक जो गलीज लोग हैं इनके पास ये इतना फंड कहाँ से आता है, इसके पीछे असल में रीज़न क्या है, ये कौन लोग हैं, ये इस तरह के फंड्स जो हैं, इनके पर्स जो हैं वो भरे हुए होते हैं, ये कहाँ से इनके पास फंड आता है। रियासत अगर ये काम करवाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकने में देर लगेगी कि ये लोग, ये हमारे माशरे के लोग नहीं हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस तरह की नहीं हैं कि वो इस चीज़ पर आवाज़ उठाएं। वो अपने बाप की, अपने भाइयों की इज्जत करने वाली लड़कियां हैं। हमारा माशरा, हमारे माशरे में मौजूद बच्चियां जो हैं वो अपने बाप की इज्जत को अपने सरों का ताज बना के रखती हैं। ये दनदनाती हुई जो औरतें हैं, ये क्या दिल्ली में जब मुस्कान वाला मामला हुआ था तब बाहर निकली हैं, तब बोली थी? यही औरतें जो इस तरह के गलीज नारे लगाती हैं। कश्मीर में इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती होती है, क्या कश्मीर की मेरी बहनों के हक में कभी इन्होंने कोई नारा लगाया है? नहीं। फिर हमें ये देखना होगा कि ये औरतें हैं कौन, क्या ये हमारे माशरे से हैं? ये औरतें उन मर्दों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हैं जो मर्द हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखते, जिनको हराम खाने की आदत है, जो गलत कामों में लगे हुए हैं। वो खलीलुर रहमान साहब है ना, तो वो लिखते हैं कि मर्द की सहूलत का नाम तवाइफ है।
तो ये वो औरतें हैं जो मर्द की सहूलतकार हैं, और वो मर्द जिनको ये सब कुछ खाने की आदत हो चुकी है, उनको तो ये काम अच्छा लगता है। वो तो इन औरतों को, जो औरतें बाहर निकलती हैं, जो ये मार्च करती हैं, उनके लिए तो ये फायदा की चीज है। आपने नोट किया है मर्दों में शादी का रुझान कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह के कामों ने, इस तरह के माशरे ने, इस तरह की औरतों ने गलत काम करके मर्दों को गलत जो है वो एक फैसिलिटी जो है वो मुहैया कर रही है। खुदारा मेरी जो बेटियां, मेरी जो बहनें घरों में हैं, इन चीज़ों से दूर हटें। मेरी रियासत से भी ये दरख्वास्त है कि माशरे में इस तरह की चीज़ों पर मुकम्मल काबू रखें। इस्लाम जो है उसको एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम के मुताबिक औरत को ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। उसके मुताबिक औरत ज़िंदगी गुजारे, उसके हकूक़ हैं, उसको प्रॉपर्टी में हक दिया हुआ है। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी हुई है। इस्लाम ने औरत को चार दीवारी के अंदर रहने का हक दिया हुआ है। मर्द बाहर से कमा के लेके आए, औरत बैठ के इज़्ज़त के साथ घरों में खाए। हमारा इस्लाम तो ये कहता है। रियासत इस पर तवज्जो के साथ इन चीज़ों पर गौर करे कि ये फंडिंग कहाँ से है। और मेरी उलमाए कराम से, उन लोगों से जो मेरे भाई इन चीज़ों को बुरा समझते हैं, वो कभी भी इन 2-4 लोगों से, इन 35-40 लोगों के साथ दस्तों गिरेबाना हो जाएं कहीं। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इस वेट में बैठा है, इस इंतज़ार में बैठा है कि कभी हमारे कोई भाई, कभी हमारा कोई माशरा, हमारा मुल्क, हमारा ये निज़ाम प्यारा पाकिस्तान, यहाँ के कुछ लोग इन लोगों के साथ हाथापाई करें और वो आप लोगों की इज़्ज़त को उछाल दे, वो इस्लाम की इज़्ज़त को उछाल दे। तो हमें इस्लाम बड़ा अज़ीज़ है। हमें इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, लाइफ गुजारनी चाहिए। ये माशरा बड़ा बिगड़ रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इस माशरे को बिगड़ने से रोका जाए, इन हालात पर अभी से काबू पाया जाए, इस मार्च को रोका जाए। और मेरी उन बच्चियों से, इन औरतों से, मेरे घर वालों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इस तरह के माशरे की बुनियाद ना रखें कि हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएं। आने वाली नस्लें ना अपने बाप को बाप कहें, ना माँ को माँ कहें, ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत हो। खुदारा बच जाएं। खुदारा अभी भी टाइम है, इस चीज़ से पीछे हट जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मोहम्मद उमैर ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।